संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य पाकिस्तान बन गया है। और अब क्या वो भारत के लिए मुश्किलें पैदा करेगा? क्या पाकिस्तान भारत के लिए साजिश करेगा? और क्या भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो जाएगा? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं। पाकिस्तान 2 साल के लिए अस्थायी तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बन चुका है। अस्थायी सदस्य जो है वो 2 साल के लिए ही बनते और पाकिस्तान वही सदस्य बन चुका है। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि कोई पहली बार नहीं बना है, इस बार 8वीं बार बना है। इससे पहले भी बन चुका है, जिसमें 1952 से 53 तक रहा, 68 से 69 तक रहा, 76 से 77 तक, 83 से 84 तक, 1993 से 1994 तक, 2003 से 2004 और 2012 से 13 तक पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य रह चुका है अस्थायी तौर पर। इसका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान इस बात को पहले ही कह चुका है, यानी कि सदस्य बनने से पहले ही उसने ये ऐलान कर दिया था कि किसी भी कीमत पर वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य का विस्तार नहीं करेगा, यानी कि कोई दूसरा देश उसमें ऐड हो जाए उसका वो पुरजोर विरोध करेगा। क्योंकि स्थायी तौर पर 5 सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, और जिनमें अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चीन है। बाकी 10 सदस्य जो है अस्थायी तौर पर होते हैं। हर साल 5 सदस्यों को अस्थायी तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद चुनता है, और इस बार जब 5 सदस्यों को चुना गया तो उनमें से एक देश पाकिस्तान भी है। भारत को लेकर लगातार ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 6ठा स्थायी सदस्य हो सकता है। लेकिन अब ऐसे में पाकिस्तान ने ये पहले से ही ऐलान कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर स्थायी सदस्यों का विस्तार या किसी अन्य देश को स्थायी सदस्य नहीं बनने देगा, उसका पुरजोर विरोध करेगा। क्योंकि इस पंक्ति में सबसे आगे भारत खड़ा है, और भारत खड़ा है तो उसने भारत के लिए ये पंक्तियां बोली हैं। और उसने क्या बोला है सटीक तौर पर वो सुनिए। भारत 2021 से 2022 तक अस्थायी तौर पर सदस्य रह चुका है यूएनएससी का। अब इसमें जो है सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर अस्थायी सदस्यता क्या होती है। तो इसके लिए 5 सदस्य होते हैं, जो आपको बताया। 10 सदस्य जो है इसके अस्थायी तौर पर होते हैं। और इस बार जो 5 चुने गए हैं वो किन किन देशों की जगह चुने गए हैं वो भी सुन लीजिए। जो 5 देश चुने गए हैं उनमें पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया। पाकिस्तान ने जापान की जगह ली है, डेनमार्क ने इक्वाडोर, ग्रीस ने माल्टा की, और पनामा ने मोजाम्बिक, और साथ ही सोमालिया ने स्विट्जरलैंड की जगह ली है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह कि आखिर ये जो सदस्यता है इनके लिए सीट कैसे छोड़ी जाती है, इसको भी एक बार समझ लीजिए। तो जो अस्थायी तौर पर सदस्य होते हैं उनमें 5 सीट जो है वो अफ्रीकी और साथ ही जो है एशियाई देशों के लिए छोड़ी हुई है, यानी कि उनके लिए रिजर्व है। 1 सीट पूर्वी यूरोपीय के लिए छोड़ी हुई है, 2 सीटें लैटिन अमेरिका और कैरेबिया के लिए छोड़ी हुई है, 1 सीट जो है पश्चिम यूरोपीय के लिए छोड़ी हुई है, और 1 सीट जो है अदर क्षेत्र के लिए छोड़ी गई है। हर साल जो है 5 सदस्यों को यूएनएससी चुनता है। अब ऐसे में पाकिस्तान को लेकर जो पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है वो ये कह रहा है कि आखिर वो क्या कुछ करेगा अस्थायी सदस्य होने पर। अब एक तो इसके लिए समझिए कि अब ऐसे में पाकिस्तान जो है, जो स्थायी सदस्य हैं 5, उनके साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा। जो बाकी अन्य 9 अस्थायी सदस्य हैं उनके साथ भी काम करने का मौका मिलेगा। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये पाकिस्तान के लिए। लेकिन पाकिस्तान का दावा क्या है वो सुनिएगा। इसमें जो है जो पाकिस्तान ने कहा उसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया और उसने कहा कि हम ऐसे वक्त में अस्थायी सदस्य के तौर पर परिषद में अपनी पारी की शुरुआत कर रहे हैं जब पूरी दुनिया में भारी भू राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। तो सबसे बड़ी ताकतों में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा चल रही है, कई जगह युद्ध चल रहे हैं, और मध्य पूर्व, अफ्रीका और अन्य जगह पर कई स्तरों पर हथियारों की होड़ चल रही है। और अब ऐसे में जो सबसे बड़ी बात है वो कहा कि पाकिस्तान युद्ध रोकने, विवादों को सुलझाने के साथ शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएगा, ताकि दुनिया 2 बड़ी ताकतों की प्रतिस्पर्धा के नकारात्मक असर से बच सके। और इसमें एक और बड़ी बात उसने बोली,
साथ ही ये हथियारों की होड़ और आतंकवाद के फैलाने से बच सके। अब सोचे कि आतंकवाद को फैलने से रोकने के लिए काम करेगा, युद्ध रोकने के लिए काम करेगा। क्या पाकिस्तान से ऐसी उम्मीदें आप कर सकते हैं? पाकिस्तान जो आतंकवाद की जड़ है, जहां आतंकवाद पलता है, पनपता है, पलता है, पोषता है, वो कह रहा है कि आतंकवाद फैलने से रोके। कितनी सकारात्मक भूमिका पाकिस्तान निभाएगा ये तो आने वाला समय ही बताए। लेकिन एक और इसमें बड़ा पॉइंट ये कि आखिर अस्थायी सदस्य के साथ साथ कि पाकिस्तान कर क्या सकता है सदस्य होने के बाद। तो पाकिस्तान भारत के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि जिस बात का जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था कि भारत अग्रिम पंक्ति में खड़ा है कि उसको यूएनएससी का स्थायी सदस्य चुना जा सकता है, और इसको लेकर अमेरिका और रूस जो है पुरजोर तरीके से वो इस बात का समर्थन कर रहे थे कि भारत को भी जो है स्थायी सदस्य बनाया जा सके। लेकिन दूसरा ये कि पाकिस्तान जब तक सदस्य नहीं बनाता तब से ही इस बात को कह रहा है कि वो किसी भी अन्य देश को स्थायी सदस्य के तौर पर चुनने के लिए पुरजोर तरीके से विरोध करेगा, यानी कि वो भारत के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और यही सबसे बड़ी मुसीबत है। अब ऐसे में पाकिस्तान और क्या कर सकता है? पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को उठा सकता है, और इसी के साथ जो है कश्मीर का मुद्दा उठाने की अपील की है। पाकिस्तान के अखबार ने इस बात का ऐलान कर भी दिया कि पाकिस्तान में कुछ राजनीतिक दलों ने इस मौके का इस्तेमाल कश्मीर मुद्दा उठाने की अपील की। अनुमान है कि पाकिस्तान ऐसा कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए मंच का इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट और अलकायदा पर प्रतिबंध से जुड़ी कमेटी में एक सीट मिल सकती है। इस कमेटी पर दोनों संगठनों से जुड़े लोग और समूहों को आतंकवादी घोषित करने और उन पर प्रतिबंध से जुड़े फैसलों पर भी चर्चा करने का अधिकार होगा। यानी कि जो कह रहा है ना कि हम आतंकवाद को फैलाने से रोकेंगे, उसके फैलने से रोकेंगे, इसका विरोध करेंगे, वो खुद उसको बढ़ाने की भी कोशिश कर सकता है। अब ऐसे में ये कि आखिर भारत ने क्या किया था जब भारत उसका सदस्य था। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा उठाता रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है, और स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होती है। साथ ही उसने अपने पिछले कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई मुद्दों पर अहम भूमिका निभाई। भारत ने कई बार दुनिया भर में आतंकवाद के बढ़ते असर को मुद्दा बनाया है, और ये आपने इसका देखा भी होगा, पिछले दिनों कई बार ये आवाजें उठी और विश्व पटल पर जो है आतंकवाद को लेकर बातें हुई कि आतंकवाद सबके लिए खतरा है, इसको रोकना चाहिए। ये आवाज सबसे पहले बुलंद तौर पर भारत ने ही उठाई थी, और साथ ही जो है आतंकवाद पर लगाम कसने और पूरी दुनिया को एकजुट होने के लिए आतंकवाद के खिलाफ भारत ही था जो एक मंच पर लाने की हिम्मत की थी, जिसने भारत ने जो है साथ ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को संयुक्त राष्ट्र की निर्णय लेने वाली संस्था सुरक्षा परिषद से बाहर रखा जा रहा है। तो इसमें एक बड़ा सुधार करने की मांग बिल्कुल जायज है। अब ऐसे में जो है सबसे बड़ी बात यह कि जब जब मांग स्थायी सदस्य बनने का भारत करता है तो इस दिशा में चीन सबसे बड़ी अड़चन है, जो भारत की कोशिशों को वीटो करता है और वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। अब ऐसे में पाकिस्तान भी वहां है, तो पाकिस्तान भी और पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगा, तो भारत के लिए अड़चनें पैदा होती। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आखिर पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन जाने के बाद क्या कुछ पाकिस्तान कर सकता है, और उससे आप क्या उम्मीदें रख सकते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।